खबरें हम आपको दिखाएंगे जो आपके लिए बहुत स्पेशल है, और स्पेशल इसलिए क्योंकि एक ऐसा फैसला आया सरकार की ओर से जिसने आपको त्योहारों से ठीक पहले एक बड़ी राहत दी। न सिर्फ आपको बल्कि दुकानदारों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि जो एक रविवार पड़ रहा था जिस दिन वीकेंड लॉकडाउन होता है, उसकी वजह से बाजार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने वाला था। रविवार के वीकेंड लॉकडाउन की वजह से शनिवार को और सोमवार को इस त्योहारी सीजन में बहुत ज्यादा दबाव रहता है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि इससे भीड़ भाड़ बहुत बढ़ जाएगी बाजारों में। इसलिए इस भीड़ को एक जगह इकट्ठा होने से रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, बड़ा रिस्क लिया, और रविवार के वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला लिया। इसके साथ ही दरअसल आपदा प्राधिकार प्रबंधन की बैठक हुई, और इस दौरान सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी, और इसी में रविवार की जो बंदी थी उसको खत्म करने का, यानी कि हर तरह की दुकानें खुल पाएंगे रविवार को। इसके साथ ही जो 8 बजे तक दुकानों को बंद करने का जो एक नियम चल रहा था वो भी अब इससे सामान्य कर दिया गया, यानी कि स्थिति बहुत हद तक सामान्य हो गई है। और जो बड़ी बात इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक से निकल कर आई वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ हुआ है कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के तहत। आपको लग रहा होगा कि बस सरकार ने छूट दे दी त्योहारों को देखते हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंकड़ों को देखा गया है, आंकड़ों की समीक्षा की गई है, और देखा गया है कि आखिर इस दौरान जो संक्रमण है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है, खासतौर से दुर्गा पूजा के बाद से। हालांकि बीच में पॉजिटिव नेगेटिव वाला कई चक्कर भी रहा है जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट की गड़बड़ी सामने आई, और आखिर में सरकार ने माना इस बात को कि चूंकि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, तो ऐसे में थोड़ी राहत दी जा सकती है। और सरकार ने इस त्योहार के सीजन में बाजार की मांग पर, आम लोगों की मांग पर विचार किया। और एक बात जो हम लगातार आपको बता रहे वो ये कि रविवार के वीकेंड लॉकडाउन की वजह से शनिवार और सोमवार को बाजारों पर जो अतिरिक्त दबाव बन जाता था उसको थोड़ा सा सामान्य करने के लिए रविवार को भी अब दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये बैठक हुई, और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए जिसको हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया, दिखाया। इस दौरान हर एक पहलू पर चर्चा की गई, खासतौर से दुर्गा पूजा के बाद से जो माना जा रहा था कि संक्रमण बढ़ सकता है, तो वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा जैसी कि आशंका, जैसी कि डर था एक, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो इसलिए सरकार ने थोड़ी सी और ढील। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा, और साथ में मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा, क्योंकि आपदा प्रबंधन का जो विभाग है वो मंत्री बन्ना गुप्ता का। तो पहले हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। उन्होंने इस बैठक को लेकर और बैठक में लिए गए फैसले को लेकर क्या कुछ कहा, पहले हम आपको सुनाते हैं। राज्य की जनता के प्रति, उनके समस्याओं के प्रति हर एक विषयों पर गंभीरता से विचार करती है। इसमें राज्य की जनता का भी सहयोग नितांत आवश्यक है। आने वाला समय, अभी दीपावली है, छठ का पूजा है, गुरु नानक जयंती है, कई त्योहारें हमारी हैं, और अभी भी आपको पता है वैश्विक महामारी संक्रमण की खबरें आती है। हमारी चिंता है कि जिस तरीके से ये धीरे धीरे वापसी की ओर है, उसे उस्काने का काम हम ना करें, और पूरी सावधानी के साथ अपने त्योहारों को मनाएं। आपदा की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, और उसमें बहुत सारे हम लोगों ने निर्णय किए हैं। एक निर्णय तो ये किए हैं कि अब शादी विवाह जो है 500 व्यक्ति तक शादी में हिस्सा ले सकते हैं, और जो हॉल की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का आधा हो तो भी हिस्सा लिया जा सकता है। दूसरा है कि बाजार, क्लब, सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी जा रही है। रविवार को जो बंदी होता था वो खोल दिया गया है, अब रविवार की बंदी नहीं होगी। जो समय 8 बजे तक जो व्यवसाय के लिए था वो जो है पूर्ववत बहाल कर दिया गया है, मतलब वो समय की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। छठ पर्व है, वो छठ पर्व बढ़िया तरीके से लोग मनाएं, ऐसा हम शुभकामना देते हैं।
इसी के साथ हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा बेटर हो कि लोग अपने अपने घरों में मनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि कोरोना का काल है और अभी तक संकट छटा नहीं है। लेकिन नदी में या पौंड में कोई भी मनाना चाहे उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और छठ पर्व मनाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन पूजा है और भी कई एक पूजा हैं। ये सब पूजा भी सार्वजनिक रूप से आदमी कर सकते हैं, किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी हम निवेदन करेंगे कि सावधानी के साथ करें, कोरोना के को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इसको किया जाए। लेकिन कर सकते हैं, इसमें कोई हम लोगों ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जितने खेल कूद के हैं, खेल कूद में जितने भी स्टेडियम वगैरह हैं, स्टेडियम में 50% की कैपेसिटी पर इस स्टेडियम में लोग जो हैं खेल कूद के इसमें हिस्सा ले सकेंगे। और जो बाहर में जहाँ पर स्टेडियम वगैरह नहीं है, जैसे हमारे गांव हैं और अलग जगह है, कहीं भी शहर है, तो उसमें 500 आदमी तक तो वो कर सकते हैं। और 500 से यदि ज़्यादा करना है तो उनको एक सूचनार्थ जो है उपायुक्त को देना होगा, लेकिन कोई ऐसी बंदिश नहीं है। ये हम लोगों ने इसमें जो कोचिंग सेंटर वगैरह पर जो उम्र की बाध्यता रखी थी, उसको उम्र की बाध्यता को समाप्त करते हुए क्लास 10 से एबव के जितने भी ये हैं, उसमें पहले हम लोगों ने रखा था कि 18 साल से ऊपर का ही बच्चा जो है कोचिंग में जा सकता है, लेकिन वो बाध्यता को हटाते हुए यदि 10 क्लास से ऊपर के में यदि मान लीजिए 15 साल का कोई बच्चा है या उससे कम का कोई बच्चा है, तो वो भी कोचिंग में पार्टिसिपेशन कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ये फैसला बहुत अहम फैसला और इसका व्यापक असर राज्य पर पड़ेगा। हालांकि एक अपील जो सरकार ने की वो ये कि लोग नियमों का पालन करते रहें, और जब सरकार ने इतनी बड़ी राहत दी है, इतनी बड़ी खुशखबरी दी है हमें त्योहारों से पहले, तो ऐसे में ये हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें और हम तमाम नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। तो हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी विपिन का। विपिन, ये जो फैसला लिया गया वास्तव में बड़ा अहम फैसला था, लेकिन इसके पीछे सरकार ने कौन सा विजन अपना रखा, क्या क्या इसका फॉर्मूला रहा आखिर तय करने का फैसला? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुए झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के बाद झारखंड की सरकार ने इस प्राधिकार की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत जिस तरह से कोरोना संक्रमण की वजह से कई पाबंदियों को झारखंड में सरकार ने लागू कर रखा था, उसमें अगर बात करें तो कुछ एक पाबंदियों को छोड़कर सभी पाबंदियों को हटा लिया गया। यानी कि लगभग 9 महीने के बाद झारखंड जो है वो सामान्य स्थिति की ओर बढ़ चला है। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने रविवार को लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद इसमें संशोधन करके कुछ आवश्यक दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन कई दुकानें रविवार को बंद रहते थे, तो इस व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। यानी कि पूर्व की भांति रविवार के दिन भी सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगे। इसके अलावा जो एक बड़ा निर्णय और आज इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार में लिया गया है, उसके तहत जो बाजार रात 8 बजे तक खुलने की अनुमति सरकार ने दे रखी थी, उसमें भी अब संशोधन कर दिया गया है और पूर्व की भांति अब रोज दिन जो हर एक दिन जो है वो दुकान खुल सकेंगी। जो पुरानी व्यवस्था थी वो यहाँ पर बहाल हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्टेडियम की क्षमता के 50% दर्शकों को मौजूद रहने की इजाज़त झारखंड की सरकार की तरफ से दे दी गई है। प्राधिकार ने आज ये निर्णय लिया है, जिसके बाद अब इस बात को लेकर रास्ता प्रशस्त हो गया है कि जो राजधानी रांची के जेसीए के स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो T20 का मैच होना है, उसमें 50% दर्शक जो है उपस्थित रह सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शादी विवाह में जो पूर्व की पाबंदियां थी उसमें भी सरकार ने ढील दी है और अब शादी में 500 लोग एक साथ उपस्थित हो सकेंगे। जिस तरह से लगभग 2 घंटे तक झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक चली, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा जो प्राधिकार के उपाध्यक्ष और राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनके अलावा मुख्य सचिव सहित कई अन्य विभाग के सचिव जो इस अधिकार के सदस्य हैं उनकी मौजूदगी थी। और जिस तरह से बात की जाए तो इस बैठक के बाद
मंत्री बन्ना गुप्ता ने जो तमाम चीज़ों की जानकारी दी, जिसके तहत कि छठ जो है, जो लोक आस्था का महापर्व है, उसमें जो श्रद्धालु हैं, जो छठ व्रती हैं, वो छठ घाटों में जाकर भी भगवान भास्कर को अर्घ दे सकते हैं। किसी तरह की कोई भी पाबंदी छठ को लेकर छठ घाटों में नहीं लगाई गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार ने ये अपील लोगों से की है कि अगर सुविधा हो तो घरों में लोग छठ कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कहीं से भी छठ घाट पर जाने की कोई पाबंदी झारखंड की सरकार ने नहीं लगाई है। ठीक जिस तरह से दुर्गा पूजा को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए गए थे, उसी गाइडलाइन के अनुरूप काली पूजा और चित्रगुप्त पूजा का भी आयोजन जो है वो विभिन्न आयोजन समिति कर सकते हैं। और जहां तक भोग वितरण की बात है, तो जो व्यवस्था दुर्गा पूजा में थी कि जो विभिन्न पूजा समिति के आयोजक हैं वो पंडालों में भोग का वितरण नहीं करेंगे, लेकिन भोग जो है उसकी होम डिलीवरी कराई जा सकेगी। यानी कि भोग लगेगा लेकिन भोगों का वितरण पंडाल के अंदर नहीं होगा। इसे जो आयोजन समिति के लोग हैं वो लोग श्रद्धालु तक उनके घर में पहुंचा सकते हैं। अगर बात की जाए तो कक्षा 10 के ऊपर के जो छात्र हैं उनके लिए कोचिंग अब खुलेंगे। इससे पूर्व जो व्यवस्था थी उसके तहत 18 वर्ष से ऊपर के जो छात्र थे उनकी कोचिंग को छूट दी गई थी, लेकिन अब कक्षा 10 के ऊपर के छात्र जो हैं उनके लिए कोचिंग खुलेंगे। जहां तक बात की जाए तो स्विमिंग पूल में खिलाड़ियों को की अब एंट्री होगी, आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त है कि जो सेविका और सहायिकाएं हैं उन्हें 2 डोज कोविड टीका का लेना होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, और जिस तरह से इस बैठक के बाद चाहे बात मुख्यमंत्री की करें, मुख्यमंत्री ने भी आम लोगों से ये अपील की है कि सरकार ने छूट जरूर दी है और झारखंड धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी जो पर्व त्यौहार आने हैं, चाहे दीपावली की बात करें, छठ की बात करें, गुरु नानक जयंती की बात करें, तो इन तमाम चीजों में लोगों को भी सावधानियां बरतने की अपील मुख्यमंत्री ने की है। उनका कहना है कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य तो जरूर हो रही है, लेकिन कई वेरिएंट भी लगातार मिलने की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में राज्य की जनता को चाहिए कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकार का सहयोग करे। जो जरूरी गाइडलाइन है, चाहे सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने की बात करें, 2 गज की दूरी की बात करें, तो इन तमाम गाइडलाइंस को पालन करने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से आज अपील भी की है। जब वो प्रोजेक्ट भवन से आवास के लिए निकल रहे थे उस वक्त मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी बातों को मुख्यमंत्री ने रखा है। उनकी सीधी अपील है कि सरकार धीरे धीरे जनजीवन को सामान्य कर रही है और कुछ एक पाबंदियों को छोड़कर सभी पाबंदियां झारखंड में हटा दी गई है। तो बड़ा एक निर्णय आज झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में हुई है। जिस तरह से जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि छठ को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन होगा, वो भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। रविवार के दिन जो लगातार ये डिमांड उठ रहे थे कि बाजार को सामान्य किया जाए, अब रविवार को भी दुकानें खुलेंगी। रात 8 बजे का प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि 8 अप्रैल 2021 के बाद अब झारखंड लगभग 9 महीने के बाद कुछ पाबंदियों के बीच सामान्य स्थिति में पहुंच गया है। बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी दी। और ये भी कहीं ना कहीं आपने एक इशारा किया, एक संकेत दिया कि सरकार ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनता ने मांग कर दी और सरकार ने फैसला ले लिया। अब हम धनबाद का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, निश्चित तौर पर यह जो फैसला था बहुत ही अहम फैसला है और इसकी मांग लगातार उठ रही थी, और खासतौर से त्योहार के सीजन को देखते हुए, छठ है, उसके बाद दिवाली है, छठ है, कई और पर्व त्योहार है और साथ में पंचायत चुनाव भी होने वाला है, एक मैच भी होने वाला झारखंड में। तो इन चीजों के मद्देनजर सरकार ने यह राहत वाला फैसला लिया है। धनबाद में इसका किस तरीके से प्रतिक्रिया इस पर आ रही है? तो हमारे सहयोगी दिलीप से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और दिलीप से जानेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया क्या आई। ये जो फैसला लिया गया वो तो हमारे सहयोगी विपिन ने बता दिया, एकदम तफसील से बताया। हमने आपको रिपोर्ट के जरिए जानकारी दे दी कि क्या कुछ रहा है और आपको बयान भी सुनाया हमने, मुख्यमंत्री के भी और स्वास्थ्य मंत्री के भी। लेकिन इस फैसले के बाद आम लोगों के बीच में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और आम लोग क्या सोच रहे हैं, दुकानदार क्या सोच रहे हैं, यह जानना भी जरूरी है। और इसी के लिए हम धनबाद का रुख कर रहे हैं। रांची से जानकारी मिल गई, धनबाद एक बड़ा बाजार है, धनबाद एक बड़ी जनसंख्या घनत्व वाला शहर है और जाहिर सी बात है यहां पर बाजार बड़ा शानदार होता है। बाजार इसलिए शानदार हो जाता है क्योंकि दिवाली से पहले जो बोनस मिलता है यहां के लोगों को, तो खरीदारी जमकर होती है, बाजार में भीड़ खूब बढ़ती है और लोग बहुत धूमधाम से यहां पर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। तो दिलीप हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, हमने पूरी जानकारी दे दी है कि पाबंदियां जो हटाई गई हैं, जो छूट मिला है लोगों को, तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा करते हुए इन त्योहारों
में मिले इस छूट का फायदा उठाना है, लेकिन सरकार ने बहुत कुछ सोच समझकर ही ये थोड़ा बहुत रिस्क भी इसमें लेकर ये फैसला लिया है। धनबाद में लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई होंगी, तो लोगों को कैसा लग रहा है? ये फैसला उन्हें राहत देने वाला है, उन्हें संतुष्टि मिली है, या फिर उन्हें लगता है कि जो चल रहा था वैसे ही चलना चाहिए था? लेकिन एक राहत की तो खबर है ये। देखिए, बिल्कुल राहत की खबर है। जो व्यवसायी वर्ग है वो पिछले कई दिनों से मांग कर रहे थे। जब सरकार ने राहत देते हुए 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी थी तो उन्हें लग रहा था कि अगर 2 घंटे और दुकानों का समय बढ़ा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो राहत उन्हें सरकार ने दी है। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि रविवार को दुकानें बंद रहती थी, जरूरी दुकान ही खुलते थे। ऐसे में कहा जा रहा था कि जब कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है लगातार गिर रहा है और कहीं से भी कोई बड़ी खबर ऐसी नहीं आ रही है कि कोरोना संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा, तो ऐसे में रविवार का जो दिन है उस दिन भी राहत देनी चाहिए और जो दुकानें उन्हें खोलने की इजाजत देनी चाहिए, और इसको भी सरकार ने राहत देते हुए दुकानें खोली है। तो जो व्यवसायी वर्ग है वो तो काफी इस बात को लेकर के खुशी जाहिर कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स हैं, जिन बच्चों की एजुकेशन थोड़ी सी प्रभावित हो रही थी, क्योंकि काफी कोरोना काल में स्कूल बंद था, वो ट्यूशन नहीं जा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, लेकिन उनसे उनको उतना फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को समय दे पाए, प्रॉपर समय दे पाए, क्योंकि जब तक वो अच्छे से एजुकेशन प्राप्त नहीं करेंगे आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए राहत वाली बात यह है कि जो 10वीं कक्षा के छात्र हैं वो भी अब ट्यूशन जा सकेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बंद थे वो खुलेंगे, या फिर जो होम ट्यूशन की सुविधा थी उनमें वो शामिल हो पाएंगे। तो तमाम बातें हैं यहाँ पे। जो लोग हैं वो इस सरकार के आज फैसले के साथ है, काफी सराहना करें, लेकिन इस दौरान इस बात का भी ख्याल रखना है। सरकार ने भी कई बार दिशा निर्देश जारी किए। जब दुर्गा पूजा समाप्त हुआ तो कहे थे कि हो सकता है कि कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है, उसको लेकर के स्पेशल ड्राइव हर जिले में चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार ने ये सोचते हुए राहत दी है कि आने वाले समय में छठ पूजा जैसे महापर्व है, दीपावली है, कई ऐसे त्यौहार हैं जिनको लोग मनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उस दौरान थोड़ी सी राहत देनी जरूरी, क्योंकि छठ घाट पे छठ पूजा का जो त्यौहार होता है उसको मनाया जाता है, या फिर अर्घ देने में जो श्रद्धालु होते हैं या फिर जो छठव्रती होते हैं उनको जो सुविधा मिलती है वो घर में नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में राहत दी गई है, तो लोग इस राहत को स्वीकार रहे हैं और कह सकते हृदय से सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान यह भी ख्याल रखना है कि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए सारी पाबंदियों में ढिलाई दी है और सुविधा बहाल किया है। तो उस दौरान चले बिल्कुल दिलीप, तो निश्चित तौर पर राहत वाली खबर है, लेकिन अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी कि हम भी एक जिम्मेदार और एक ईमानदार नागरिक का फर्ज अदा करें, एक जागरूक नागरिक का फर्ज अदा करें और सरकार को कोई परेशानी ना दें, क्योंकि जिस तरीके से एक गैदरिंग हो जाती है त्योहारों में हम और कई तरह की पाबंदियां टूट जाती हैं, और जब ऐसे में सरकार ने राहत दी तो निश्चित तौर पर लोग खुलकर त्योहार मनाएंगे। लेकिन इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन भूल जाएंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भूल जाएंगे, मास्क लगाना भूल जाएंगे। तो कम से कम आम लोगों से अपील कि देखिए आप लोग उन तमाम नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने ना पड़ जाए, जो हमें मिला है कहीं उसके बजाय हमें कुछ बड़ा नुकसान उठाना ना पड़ जाए त्योहारों के बाद। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और शुक्रिया दिलीप हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी दी, और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।